योगी के खिलाफ कौन कर रहा साजिश, नाम उजागर होते ही उड़े मोदी शाह के होश। यूपी से दिल्ली तक मचा बवाल, आरएसएस ने दिया साथ, अब योगी बाबा लगाएंगे विरोधियों की क्लास। जी, कानून वापस लो, कानून वापस लो। इन नारों के बीच आज देश की राजनीति एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हालात किसी भी वक्त बेकाबू हो सकते हैं। सड़कों पर प्रदर्शन है, मंचों से तीखे भाषण है और सोशल मीडिया पर लगातार उबाल दिखाई दे रहा है। ऊपर से देखने पर यह अलग अलग मुद्दों का विरोध लगता है, लेकिन अगर पर्दे हटाकर देखें तो तस्वीर कहीं ज्यादा गंभीर और सियासी चालों से भरी हुई नजर आती है। देश की राजनीति में कुछ भी अचानक नहीं होता। हर आंदोलन, हर नारा और हर खामोशी अपने आप में एक संकेत होता है। सवाल यह नहीं है कि विरोध क्यों हो रहा है, सवाल यह है कि इस विरोध की दिशा किस तरफ मोड़ी जा रही है। जब बार बार हर विवाद, हर बहस और हर आंदोलन का केंद्र उत्तर प्रदेश और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनते दिखाई देते हैं तो इसे सिर्फ संयोग कहना मुश्किल हो जाता है। अब राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज है कि यूजीसी से जुड़ा फैसला केवल प्रशासनिक या शैक्षणिक नीति नहीं रह गया है, बल्कि इसे एक सियासी औजार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि इसके जरिए उत्तर प्रदेश में जनरल कैटेगरी यानी कि स्वर्ण समाज को योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी से दूर करने की कोशिश की जा रही है। राजनीतिक गणित साफ है, अगर यह वर्ग नाराज होता है तो 2027 के विधानसभा चुनाव में इसका सीधा असर सीटों पर पड़ेगा और सीटों का नुकसान अंततः योगी आदित्यनाथ की राजनीतिक ताकत को प्रभावित करेगा। यही वजह है कि ऊपर से देखने पर हमला पार्टी पर दिखता है, लेकिन भीतर से असली निशाना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ माने जा रहे हैं। योगी से बैर नहीं, दिल्ली से सवाल जैसे नारे यह संकेत देते हैं कि जमीन पर मौजूद लोग भी यह समझ रहे हैं कि फैसला सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार का नहीं है। जनता जानती है कि नीति निर्माण की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और शिक्षा मंत्री की भूमिका अहम होती है। यहीं से सत्ता के भीतर चल रही खींचतान और ज्यादा साफ दिखाई देने लगती है। अगर जनता यह मान रही है कि गलती योगी की नहीं है तो फिर सवाल उठता है कि उन्हें बार बार राजनीतिक बहस के केंद्र में क्यों लाया जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि दिल्ली के कुछ शक्ति केंद्र में यह आशंका लंबे समय से है कि अगर योगी आदित्यनाथ का राजनीतिक ग्राफ इसी तरह ऊपर जाता रहा तो आने वाले वर्षों में राष्ट्रीय राजनीति की तस्वीर बदल सकती है। दावा किया जा रहा है कि इसके जरिए उत्तर प्रदेश में जनरल कैटेगरी यानी कि स्वर्ण समाज को योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी से दूर करने की कोशिश की जा रही है। राजनीतिक गणित साफ है, अगर यह वर्ग नाराज होता है तो 2027 के विधानसभा चुनाव में इसका सीधा असर सीटों पर पड़ेगा और सीटों का नुकसान अंततः योगी आदित्यनाथ की राजनीतिक ताकत को प्रभावित करेगा। यही वजह है कि ऊपर से देखने पर हमला पार्टी पर दिखता है, लेकिन भीतर से असली निशाना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ माने जा रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि इन तमाम घटनाओं में सबसे ज्यादा नुकसान किसकी छवि को हो रहा है। क्या वाकई योगी आदित्यनाथ को योजनाबद्ध तरीके से निशाना बनाया जा रहा है या यह सिर्फ राजनीतिक संयोग है? जवाब आने वाला वक्त देगा, लेकिन इतना तय है कि प्रदेश की राजनीति इस समय सुलगते अंगारों पर खड़ी है और जनता अब सवाल पूछने लगी है। यही सवाल आगे चलकर देश की राजनीति की दिशा तय कर सकती है।